हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, आज के वीडियो में अपन बात करेंगे एक और परमानेंट रिक्रूटमेंट के बारे में। जी ये दोस्तों, ये रिक्रूटमेंट निकाली गई सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। इसके द्वारा यहाँ पे वैकेंसीज है निकाली गई है। असिस्टेंट के पदों के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाली गई, जिसमें जिन कैंडिडेट के पास में ग्रेजुएशन पास आउट की क्वालिफिकेशन है, वो कैंडिडेट इस परमानेंट रिक्रूटमेंट में अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप सबसे पहले इसके डिटेल नोटिफिकेशन को केयरफुली रीड आउट करें, उसके बाद में आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें। तो सबसे पहले अपन चलते हैं इसके डिटेल नोटिफिकेशन पे और जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें कैंडिडेट्स के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी चैनल पे आपको इस प्रकार की गवर्नमेंट जॉब्स की रिक्रूटमेंट की लेटेस्ट अपडेट वो मिलती रहती है। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख रहे हो, सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पंजाब की ओर से जारी किया गया। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.scl.gov.in। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी के माध्यम से आपको सारी प्रोसेस है उसकी जानकारी मिल पाएगी। इसी ऑफिशियल वेबसाइट से आपको सर्च करना है। इसका एडवर्टाइजमेंट है 27 जनवरी 2025 को, यानी अभी से कुछ समय पहले ही रिसेंटली ही अपलोड किया गया इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी SCL an autonomous body of Ministry of Electronics and Information Technology Government of India looking for committed and motivated candidate for filling up the post of assistant। यहाँ पे असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट निकाली गई। एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट स्टाफ के लिए रेगुलर बेसिस ये रिक्रूटमेंट निकाली गई। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो यहाँ पे कैंडिडेट से मांगी गई है, तो कैंडिडेट ऑनलाइन मोड में इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे दे रखी है। इसका एप्लीकेशन फॉर्म 27 जनवरी 2025 से भरना शुरू हो गया। लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की वो 26 फरवरी 2025 11:59 तक आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पे दे रखी है, इसको सभी नोट डाउन करके रखिए। यहाँ पे आप रिमेंबर करने के लिए आपको ये दे रखिए। इसके साथ ही यहाँ पे लास्ट डेट एंड टाइम है मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट, तो 28 फरवरी 2025 तक आप इसका पेमेंट है वो कर सकते हैं। टेंटेटिव जो डेट है आपकी यहाँ पे रिटर्न एग्जाम की, क्योंकि इसमें कैंडिडेट का सिलेक्शन रिटर्न एग्जाम के आधार पे किया जाएगा, तो वो मार्च 2025 में आपको देखने को मिल सकती है। उसके बाद नीचे अपन चलते हैं तो वैकेंसीज की यहाँ पे डिटेल दी हुई है। रिजर्वेशन वाइज ब्रेकअप दिया हुआ, रिजर्वेशन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों ही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। असिस्टेंट जिनको 7th पे कमीशन के लेवल 4 में अपॉइंट किया जाएगा, जिनकी पे स्केल 25,500 से लेकर 81,100 रुपए रहने वाली वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे हालांकि कम है, लेकिन 25 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी की 11 वैकेंसी है, EWS की 2 वैकेंसी है, OBC की 6, SC/ST की 6 वैकेंसी है, फिजिकल डिसेबल पर्सन्स के लिए 1 और एक सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पे 1 वैकेंसीज है वो यहाँ पे निकाली गई। उसके बाद नीचे अपन चलते हैं तो एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशंस दे रखी है। कैंडिडेट मिनिमम ग्रेजुएट पास आउट होना जरूरी है एनी डिसिप्लिन में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के द्वारा। इसके साथ ही कैंडिडेट उसको कंप्यूटर का यूज करने में प्रोफिशिएंसी होनी जरूरी है। कंप्यूटर का अच्छा खासा यहाँ पे नॉलेज होना जरूरी है। यहाँ पे किसी कैंडिडेट के पास में यदि कोई एक्सपीरियंस है तो उसको भी यहाँ पे है मौका दिया जाएगा। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी आप यहाँ पे देख सकते हो। एप्लीकेशन फी की जानकारी आप लोगों को यहाँ पे दे रखी है। एप्लीकेशन फी यहाँ पे है वो 800 रुपये प्लस GST 18% है, 944 रुपये पेड करनी है। अनरिजर्व है EWS OBC कैंडिडेट के लिए, और ऑल वुमन कैंडिडेट शेड्यूल कास्ट, भले ही वुमन कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी के हो, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, ST है, एक सर्विसमैन है, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, तो उन कैंडिडेट को 400 रुपये यहाँ पे पेड करने हैं। प्लस में जो GST है उसका पेमेंट करके 472 रुपये आपको यहाँ पे पेड करने हैं। कैंडिडेट फी का पेमेंट है 28 फरवरी 2025 तक है वो कर सकते हैं। फी का पेमेंट आपको ऑनलाइन मोड में यहाँ पे करना है। उसके बाद में आपको पे एंड अलाउंसेज की बात करें तो वो मैंने बता दी है। इसमें शुरुआती तौर पे बेसिक है आपको 25,500। इसके साथ ही जो भी डियर एंड अलाउंस HRA वगैरह जो भी फैसिलिटीज आपको मिलेगी वो सारी मिलेगी। इसमें कैंडिडेट को NPS जो पेंशन है उसका लाभ भी दिया जाएगा। एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम एज 25 वर्ष यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रखी गई है। यदि कोई SC/ST का कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करके और अपने एज में रिलैक्सेशन चाहता है तो उनको मैक्सिमम 5 साल की छूट यहाँ पे दी जा सकती है। OBC कैंडिडेट को 3 साल की, फिजिकल डिसेबल पर्सन अनरिजर्व को 10 साल की, फिजिकल डिसेबल पर्सन OBC को यहाँ पे है
वो 13 साल की, और फिजिकल डिसेबल SC ST को 15 साल की छूट है यहाँ पे दी जाएगी। सर्विसिंग एम्प्लॉई है, इस सोसाइटी में काम करें, उसको 5 साल की छूट है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है तो उनको भी यहाँ पे मैक्सिमम 40 वर्ष की एज तक छूट दी जाएगी। इसके अलावा जो SC ST के कैटेगरी के कैंडिडेट है सेंट्रल गवर्नमेंट में, उसको मैक्सिमम 45 साल तक की वो यहाँ पे छूट है वो दी जाएगी। उसके बाद में एक सर्विसमैन कैंडिडेट है, उनके लिए यहाँ पे जो गाइडलाइंस है वो जारी कर रखी है। नीचे प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट्स है, तो उसके लिए यहाँ पे कैंडिडेट को वैलिड जो कम्युनिटी सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे पेश करना जरूरी है यदि आप इसका लाभ लेना चाह रहे हो। तो उसके बाद नीचे अपन चलते हैं, तो नीचे यहाँ पे हाउ टू अप्लाई की बात करें तो जो लिंक है आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा, जहाँ से आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, उसके लिए आपके पास ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है वो होने जरूरी है, क्योंकि आपकी जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है उसी के ऊपर आपको इंटीमेशन है वो भेजा जाएगा। उसके ऊपर आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी आपकी ये काम आने वाली चीज़ है, क्योंकि इंटीमेशन आपको इसी के जरिए मिलेगा। इसके साथ ही उसके बाद जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट है वो मिनिमम 120 आवर 3 मंथ का यहाँ पे कम से कम होना जरूरी है। तो ये कंप्यूटर का बारे में आपको बता रखा है। इसके अलावा यदि आपके पास में अदर कोई क्वालिफिकेशन है कंप्यूटर से रिगार्डिंग तो वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन है रिटन टेस्ट के आधार पे किया जाएगा। उसके बाद में कैंडिडेट है उसको कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जा सकता है। इसका रिटन एग्जाम है वो मार्च 2025 में न्यू दिल्ली और चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला में कंडक्ट किया जा सकता है। नीचे अपन चलते हैं तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला दे रखा है। सबसे पहले तो स्कीम्स ऑफ रिटन एग्जामिनेशन देखेंगे, तो इसमें क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन आएंगे, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन, मैक्सिमम 40 मार्क्स यहाँ पे आपको अलॉट किए जाएंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी के 20 क्वेश्चन मिलेंगे, और यहाँ पे इंग्लिश कंप्रेहेंशन के 20 क्वेश्चन मिलेंगे, और जनरल नॉलेज और जो करंट अफेयर्स है उसके भी यहाँ पे आपको है वो 20 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। टोटल आप यहाँ पे देख सकते हो 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, 2 घंटे का आपको टाइम यहाँ पे अलॉट है वो किया जाएगा। ओमार बेस्ड टेस्ट ये रहेगा 100 मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन के 2 पार्ट आप पे इसमें देखने को मिल जाएंगे, पार्ट ए और पार्ट बी, जिसमें टोटल 5 सेक्शन है। प्रत्येक जो सेक्शन है वो 20 मार्क्स का यहाँ पे रहने वाला है। उसकी जानकारी आपको ऊपर देखने को मिलेगी। इसके आंसर की है वो भी आपको 3 वर्किंग डेज में रिटन टेस्ट होने के बाद आपको देखने को मिल जाएगी। यदि आपको कोई इसके बारे में कोई क्वेश्चन रेज करना है तो आप 100 रुपये पर क्वेश्चन से हिसाब से पेड करके और आप यहाँ पे अपना ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 40% यहाँ पे रखा गया है ईच पार्ट में। ओवरऑल 50% कैंडिडेट के पास में पार्ट ए और बी में होना जरूरी है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जितने भी रिलैक्सेशन की कैटेगरी है उसको यहाँ पे 5% की छूट दी जाएगी। OBC EWS को 10% की छूट यहाँ पे दी जाएगी SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट को। उसके बाद नीचे आपको इंडिकेटिव सिलेबस दे रखा है। रिटन एग्जाम के लिए क्वांटिटी एप्टीट्यूड में क्या आएगा, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज में क्या आएगा, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में क्या आएगा वो आपको यहाँ पे डिटेल्स दे रखी है। इंग्लिश कंप्रेहेंशन दे रखी है, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स आपको यहाँ पे दे रखा है। एडमिशन टू द एग्जामिनेशन हॉल, तो कैंडिडेट के पास वैलिड आइडेंटिटी है वो होनी जरूरी है। एडमिट कार्ड आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.scl.gov.in के कैरियर सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। किसी प्रकार की क्वेरी है तो आपको यहाँ पे ईमेल आईडी दे रखी है, आप इन पे कॉन्टेक्ट वो कर सकते हैं। इसके बाद जब कैंडिडेट एडमिट कार्ड के साथ कैंडिडेट के साथ 2 पासपोर्ट साइज की रिसेंट कलर फोटोग्राफ और वैलिड फोटो आइडेंटिटी है वो होनी जरूरी है, जो कि यहाँ पे लिस्ट दे रखी है। इसमें से आपको वैलिड आइडेंटिटी है वो लेके जाना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब कैंडिडेट को बुलाया जाएगा तो कैंडिडेट को कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं उसकी जानकारी यहाँ पे आप लोगों को दे रखी है। इसमें आपके एज, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन से जुड़ी है डॉक्यूमेंट्स है वो आपको लेके जाना है। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे मेरिट है वो कैटेगरी वाइज लिस्ट है जारी की जाएगी। जो रिटन टेस्ट आपने दिया है उसके आधार पे कैंडिडेट की यहाँ पे मेरिट लिस्ट है वो जारी की जाएगी। उसके बाद में आगे अपन चलते हैं तो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के रिगार्डिंग है वो सारी जानकारी आपको डिटेल्स में दे रखी है। किस किस प्रकार से डॉक्यूमेंट्स है वो आप यहाँ पे अटैच करने यहाँ पे कैंडिडेट्स इसके ऑफिशियल वेबसाइट की विजिट कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी प्रकार की जानकारी होगी तो आपको इसी के ऊपर देखने को मिलेगी। नीचे आपको एनेक्जर्स दिए हुए हैं जो जिस कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हो उन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे जो एसेंशियल सर्टिफिकेट्स है उनके यहाँ पे फॉर्मेट्स दे रखे हैं। इसी फॉर्मेट्स में आपको ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है आपको तैयार करवाने हैं, क्योंकि इंग्लिश में आपको बहुत सारे कैंडिडेट जो हिंदी में तैयार करवा लेते हैं तो उनके ऊपर समस्या आती है, तो आपको इसी फॉर्मेट में सारे डॉक्यूमेंट्स है वो तैयार करवाने जरूरी है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आप लोगों को बता दी है। जिन कैंडिडेट के पास में ग्रेजुएशन पास आउट की क्वालिफिकेशन प्लस कंप्यूटर का नॉलेज है वो कैंडिडेट इस वैकेंसी में अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहां से आप इसको डाउनलोड करके सबसे पहले केयरफुली रीड आउट करें, उसके बाद में आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए जाए। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना, और आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।